श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जी की फिरोजाबाद में इस शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शिव महापुराण कथा चल रही है। जिस शिव महापुराण कथा के पहले ही दिन पंडित जी ने इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में किया जाने वाला एक बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय यहाँ पर बता दिया है, जो कि दोस्तों इतना बड़ा विशेष उपाय है। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा उसके शरीर में अगर कोई भी रोग या बीमारी होगी, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी कह लो या कोई भी छोटी से छोटी बीमारी कह लो, अगर आपके घर परिवार में किसी को भी कोई भी रोग और बीमारी है तो उसके लिए पंडित जी ने आज ये वाला उपाय बताया हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं शरद पूर्णिमा आने में बिल्कुल भी समय नहीं है और शरद पूर्णिमा के दिन पर ही किया जाने वाला ये उपाय है। पंडित जी ने इस उपाय को पहली बार बताया हुआ है और ये बिल्कुल नया उपाय है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पंडित जी द्वारा बताए गए इस उपाय के बारे में अच्छे से समझाएंगे कि आखिर ये वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है, किसको करना है और इस उपाय को करने की पूरी विधि क्या है। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन ही करना है और पंडित जी ने ये वाला उपाय अपनी आज की ही फिरोजाबाद में चल रही पहले दिन की कथा में ही यहाँ पर बताया हुआ है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, इस वाले उपाय का जो नाम है वो है दोस्तों एक बेलपत्र, एक दूर्वा और एक चावल के दाने वाला उपाय। इस उपाय को करने से आपके घर में, परिवार में किसी को भी कोई भी रोग और बीमारी है जिसके लिए आप लोग अस्पताल के चक्कर लगा रहे हो, पूरा साल भर निकल गया हो, आपकी रोग और बीमारी ठीक ना हो रही हो, तो इस शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग अपना यह वाला उपाय जरूर करके देखना। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्या होता है, अमृत बरसता है और उसी अमृत बरसने के समय पर आप लोगों को अपना ये वाला उपाय जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज दोस्तों, हम ये जानते हैं कि ये वाला उपाय आखिर करना किसको है। देखो, ये वाला उपाय मुख्य रूप से उसी व्यक्ति को करना है जिसके शरीर में कोई भी रोग या बीमारी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी पर अगर आपके शरीर में आपको परेशान करती है ना, तो आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना चाहिए। कोई भी अंग आपका दर्द करता है, कोई भी शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप उपाय करना अपनी उस दिक्कत परेशानी को लेकर, आपकी वह दिक्कत परेशानी जरूर दूर होगी, है ना। देखिए, अगर आप खुद सक्षम हैं उपाय करने में तो आपको खुद ही करना है, पर बहुत सारे रोग और बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि भाई जिस व्यक्ति मतलब जिस बीमारी में कोई व्यक्ति जो है उठ भी नहीं पाता है या वो कोई उपाय भी नहीं कर पाता है, तो उस जगह पर फिर घर का जो कोई सदस्य होगा वो उस व्यक्ति के लिए भी ये वाला उपाय कर सकता है ताकि उसकी रोग और बीमारी ठीक हो जाए। क्योंकि घर परिवार में हम क्या चाहते हैं कि सभी लोग जो है अच्छे से रहे, है ना। तो कोई भी इस वाले उपाय को कर सकता है और अगर खुद आप अपने लिए कर रहे हो तो और ज़्यादा अच्छा है, और खुद कर सकते हो तो खुद ही करना, अन्यथा आप में उतना मतलब सक्षम नहीं है आप उपाय करने में, तो फिर आपके घर परिवार का कोई सदस्य इस उपाय को आपके लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। इसके बाद में हम जानते हैं कि ये वाला जो उपाय है ये किस समय होगा। देखो, शरद पूर्णिमा के दिन किस समय का सबसे बड़ा महत्व होता है, प्रदोष काल का और रात्रि के समय का, क्योंकि रात्रि के समय में ही जो है चंद्रमा दर्शन देते हैं ना। तो भाई आप लोगों को क्या करना है कि इस वाले उपाय को प्रदोष काल में करना है। पंडित जी ने इस उपाय को करने का जो समय बताया हुआ है वो शरद पूर्णिमा के दिन मतलब 16 अक्टूबर के दिन प्रदोष काल का जो है यहाँ पर समय बताया हुआ है। प्रदोष काल में कब से कब तक, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, इस समय के बीच में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है तो 7:30 या रात 8 बजे के बीच में भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो और उपाय को करने का फल यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने में आप लोगों को क्या क्या सामग्री चाहिए। देखो, हमने आपको उपाय के नाम में ही बता दिया था कि उपाय में आपको क्या क्या चाहिए, पर फिर भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए पड़ेगी एक बेलपत्र, है ना। देखो, ये जो सामग्री हम आपको बता रहे हैं ये आपको खुद से पहले से तैयार करके रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा शाम के समय आप लोग सारी तैयारी करो, सुबह ही आप लोग जो है पहले ही उपाय को करने के पहले ही कुछ समय पहले ही जो है उपाय को करने की जो भी सामग्री है उसको तैयार कर लेना, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ेगा यहाँ पर एक बेलपत्र। क्या लेना पड़ेगा, एक बेलपत्र, है ना। उसके बाद में आपको लेना पड़ेगी एक दूर्वा। क्या, एक दूर्वा, है ना। उसके बाद में तीसरी चीज है एक चावल का दाना, है ना। तो कितनी चीजें हैं यहाँ पर, हमारी 3 चीजें हैं, 3 सामग्री है ना। एक बेलपत्री है, बेलपत्री आप जानती हो कैसी होती है, तो एक बेलपत्री आपको लेना है। उसके बाद में दूर्वा, दूर्वा जो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। जो दूर्वा आपके घर के आसपास जहां पर भी अच्छी जगह पर लगी हुई हो, तो एक दूर्वा बस एक दूर्वा चाहिए आपको, है ना। जैसे दूर्वा तो बहुत सारी लगी होती है, पर आपको सिर्फ यहाँ पर एक दूर्वा चाहिए। जिस तरीके से एक बेलपत्र ली है उसी तरीके से एक दूर्वा जो है आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद में एक चावल का दाना, चावल का दाना आप अपने घर के ही रसोई घर से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जो चावल का दाना लोगे वो आखा होना चाहिए, टूटा हुआ कटा पिटा या दाग वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल का दाना आप लोगों को यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से ये 3 सामग्री आप लोगों को अपने उपाय के लिए यहाँ पर पहले से तैयार करके रखना है। इसी के साथ में आप लोगों को एक चीज़ और लेना है जो कि है दोस्तों 1 लोटा जल, है ना। इस उपाय को करने के साथ में आपको 1 लोटा जल भी जरूर लेना है,
क्योंकि पंडित जी ने खुद ये बात कही हुई है कि भाई उपाय को करने के साथ में आपको 1 लोटा जल भी अपने साथ में लेकर जाना है ना। तो आप लोगों को एक बेलपत्र, एक दूर्वा और एक चावल का दाना रखने के साथ साथ में शाम के समय प्रदोष काल में 1 लोटा जल भी जो है अपना लेकर जाना है। अब ये वाला उपाय कहाँ पर करना है आप लोगों को? देखो ये वाला जो उपाय है ये आपको अपने ही घर के पास में जो भगवान शिव जी का मंदिर है वहां पर जाकर करना है, ठीक है। जो शिव जी का मंदिर पड़े वही वहां पर जाकर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो ना। शुद्धता का ध्यान रखिएगा शाम के समय प्रदोष काल में उपाय को करते समय, है ना। स्नान करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग हाथ मुंह धोकर भी उपाय कर सकते हैं ना। बस थोड़ा सा शुद्धता का ध्यान रखिएगा, है ना। देखो जो उपाय कर रहा है उसी को उपाय को करने की पूरी तैयारी करना है। हाँ, अगर किसी को ऐसी रोग और बीमारी है जिसमें वो खुद इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है तो उसके लिए फिर जो है घर का कोई सदस्य जो है पूरी तैयारी कर सकता है और पूरा उपाय भी उसके लिए कर सकता है ना। और अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए तो फिर आप लोग कर ही सकते हो, है ना। तो करना क्या है, आप अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी के मंदिर के अंदर पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करके आप लोगों को क्या करना है, शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है ना। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जाते से जल नहीं चढ़ाना है। जल भले ही आप लोग लेकर आए हुए हैं पर ये उपाय का ही हमारा एक भाग है, इस वजह से आप लोगों को जल पहले नहीं चढ़ाना है ना। देखो पंडित जी ने इस उपाय को जब कथा में बताया हुआ था तो भाई बहुत सारे लोगों को इस उपाय को जो है समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा कि पंडित जी ने आखिर करने के कैसे बताया है ये वाले उपाय को, है ना। तो देखो शिवलिंग के पास में आकर आप लोग बैठ जाना है ना। और बैठने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक स्थान बता रहे हैं जो कि आप लोग एक तरीके से फोटो में भी देख लेना, समझ लेना, है ना। तो एक स्थान होता है शिवलिंग में। देखो सबसे पहले जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, जल चढ़ाना नहीं है, बस हम आपको समझा रहे हैं। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, वो जल चढ़ता हुआ बहता हुआ जलाधारी से होता हुआ कहाँ से गिरता है, जलाधारी के नीचे से, है ना। मतलब जलाधारी से नीचे गिर जाता है। तो आपको वो हिस्सा देखना है जलाधारी का जहाँ से जो जल है वो स्पर्श होता हुआ नीचे की तरफ गिरता है ना। मतलब सामने की तरफ से आप लोग देखना, जलाधारी के जो सामने का वाला भाग दिखता है ना, वो वाला भाग है ना। मतलब जहां से जल का जो भाग है वो आखिरी जो है नीचे की तरफ गिर जाता है ना। तो भाई जलाधारी का जो सामने का हिस्सा होता है जो कि आपको दिखता है वो बिल्कुल छोटा सा ही होता है, हल्का सा, मतलब कई जगह पतला होता है, कई जगह मोटा भी होता है। तो जलाधारी का वो सामने का हिस्सा आप लोग फोटो में देख के समझ लेना, अगर आपको ऐसा समझ ना आ रहा हो, है ना। तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ जलाधारी के सामने वाले हिस्से को देखना है क्योंकि यहीं पर ये वाला उपाय होगा। अब भाई बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर है कि भाई हम जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, हम जो एक दूर्वा लेकर आए हैं, हम जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं, उसको यहाँ पर कैसे चढ़ा दें। तो देखो यहाँ पर पंडित जी ने ऐसा ही बताया हुआ है कि आप लोगों को जो बेलपत्र, दूर्वा और चावल का दाना है वो इसी स्थान पर चढ़ाना है। कहाँ पर, जो जलाधारी का बिल्कुल आखिरी वाला भाग होता है जहाँ से जल नीचे गिरता है, नीचे की तरफ गिरता है, जो सामने से हमें दिखता है वो वाला जलाधारी का भाग, वहाँ पर चढ़ाना है। तो भाई वहाँ पर कैसे चढ़ाओगे? तो देखो वहाँ पर चढ़ाने का एक ही तरीका है, या तो वो जगह अगर आपकी गीली हो रही है तो आप लोग वो जगह वहाँ पर आसानी से चीज़ें चढ़ा सकते हो, है ना। या तो आप लोग अपनी बेलपत्र, दूर्वा और अपने चावल के दाने को पहले से गीला कर लो। गीला करने का मतलब है कि किसी जल के अंदर जो है भिगोकर एक बार उसे गीला कर लो, ठीक है। गीला करने से क्या होगा कि भाई आपकी जो बेलपत्र है, जो दूर्वा है, जो चावल का दाना है, वो उस जगह पर एक तरीके से चिपक जाएगा, है ना। चढ़ा तो नहीं सकते क्योंकि चढ़ाओगे तो वो एकदम से नीचे गिरेगा सीधा, है ना। तो इसलिए बेलपत्र, दूर्वा और अपना चावल का दाना जो है गीला कर लेना, है ना। आपने ही उस जल से गीला कर लेना या तो पहले से उसे गीला करके रख लेना। तो जो 3 सामग्री उपाय की हैं, एक बेलपत्र, एक दूर्वा, एक चावल का दाना, उसको पानी से जो है गीला कर लेना पूरा, ठीक है। उसके बाद में जल आपको अभी नहीं चढ़ाना है, जल बाद में चढ़ाएंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी जो बेलपत्र है उसको निकाल लो, है ना। अब अपनी बेलपत्र को देखो इस जगह पर चढ़ाओगे कैसे। पंडित जी ने ये बोला हुआ है कि जो आपकी बेलपत्र की डंडी का भाग है वो तो होगा नीचे की तरफ, जहां पर जल चढ़ाते हैं तो जलाधारी से नीचे करता है, तो उस तरफ तो होगा यहाँ पर आपकी बेलपत्र की डंडी का मुख, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख अपने आप ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि अपनी बेलपत्र लेना है और बेलपत्र को क्या करना है, उस जगह पर चिपका देना है ना। पर आपको चढ़ाना कैसे है, चिपकाना कैसे है कि उस बेलपत्र की डंडी का मुख जो है नीचे की तरफ हो ना, और बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख ऊपर की तरफ हो, है ना। पर दोस्तों यहाँ पर वो चिकना वाला जो भाग है वो किस तरफ होगा, तो देखो जो चिकना वाला भाग है वो आप लोगों को जो है जलाधारी से ही चिपका कर रखना है। मतलब जलाधारी के जो सामने का वाला भाग हमें दिखता है ना, उसी वाले हिस्से से आप लोगों को अपनी इस बेलपत्री का जो चिकना भाग है उसको उस तरफ करके ही जो है यहाँ पर उस बेलपत्र को जो है उस जलाधारी के सामने वाले भाग पर जल के माध्यम से चिपका देना है, ठीक है। जब भी थोड़ा बहुत ना चिपके तो उसे आप थोड़ी और गीले कर लेना और उसे वहां पर चिपका देना, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि जो आपकी बेलपत्र की डंडी है वो नीचे की तरफ हो और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख जो है ऊपर की तरफ हो, है ना। तो बेलपत्र आपने इस तरीके से चिपकाई। अब आप लोग निकाल लो अपनी जो दूर्वा है उसको, है ना। दूर्वा को भी आपको इसी तरीके से पहले पानी में गीला करना है और गीला करने के बाद इसी बेलपत्र के साइड में या इसी बेलपत्र के ऊपर आप लोगों को जो है समर्पित कर देना है। मतलब वो एक तरीके से चिपक जाएगी पानी के माध्यम
माध्यम से, है ना। तो यह दूर्वा की डंडी भी जो है नीचे की तरफ हो, इसका दूर्वा का खिला हुआ भाग जो है ऊपर की तरफ हो। इस तरीके से जो आपकी जलाधारी है, जलाधारी के सामने वाले भाग पर आप लोगों को ये दूर्वा भी चढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को अपना एक चावल का दाना निकालना है। उस चावल के दाने को भी आप लोग पहले से गीला कर लीजिएगा, क्योंकि गीला चावल का दाना आप जानते हो कि आसानी से चिपक जाएगा, है ना। तो चावल का दाना आप लोगों को क्या करना है कि उस जगह पर आप लोगों को चिपका देना है, या तो शिवलिंग के उस जलाधारी के सामने वाले भाग पर चिपका दो, या बेलपत्र के ऊपर, या जो भी आपने दूर्वा चढ़ाई हुई है उसके आसपास कहीं पर भी उस जलाधारी के सामने वाले भाग पर चिपका दो। इस चावल के दाने को जैसे आप लोग चिपका देते हो, उसके बाद में आप लोगों को सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, ठीक है। सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान से अपनी वो परेशानी बोलना है जिस परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जो भी रोग और बीमारी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, या आपके शरीर में आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो रही है ना, उसके बारे में एक बार आपको भगवान से बोल देना है। पर पहले सोमेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, उसके बाद ही आपको अपनी परेशानी बोलना है। अगर आप किसी और के लिए, अपने घर परिवार के किसी और सदस्य के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए भगवान से आपको प्रार्थना करना है, उसका नाम लेकर आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि उसको ये रोग और बीमारी है, आप उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और उसकी ये रोग और बीमारी ठीक करें, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग इतना काम कर देते हैं, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जो आपकी बेलपत्र है, बेलपत्र और आपकी एक दूर्वा, उसको वहां से उठा लेना है, ठीक है। मतलब जो आपने चिपकाई हुई है उसे वहां से निकाल लेना है, ठीक है। तो बेलपत्र और दूर्वा को निकालकर अलग एक किसी पात्र में या कटोरी में रख लो। अब अपना एक लोटा जल क्या करो, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, है ना। एक धारा से धीरे धीरे करके एक लोटा जल जो है आप लोग चढ़ा दो। एक लोटा जल जैसे ही चढ़ा देते हो तो भगवान से प्रार्थना करके, भगवान को धूप देकर वहां से उठकर सीधा अपने घर पर आ जाना, है ना। अब घर पर जैसे ही आते हो दोस्तों, तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि रहेगी, है ना, शरद पूर्णिमा की रात्रि मतलब 16 अक्टूबर के दिन की रात्रि में ही आप लोगों को क्या करना है कि दूर्वा उसी रात्रि में जो है चबा चबा कर आप लोगों को खा लेना है। किसको खाना है? जिसको रोग और बीमारी है, जिसके लिए आप लोगों ने उपाय किया हुआ है, अपने लिए किया हुआ है, तो आपको सबसे पहले उस दूर्वा को जो है मतलब चबा चबा कर खा लेना है। कब खाना है? शरद पूर्णिमा की रात्रि में। सिर्फ दूर्वा ही खाना है शरद पूर्णिमा की रात्रि में, उसे चबा चबा कर, है ना, और चंद्रदेव की रोशनी में खड़े होकर खाना, है ना। दूर्वा आपने खा ली। अब इसके बाद आपको बेलपत्र रखे रहना है। बेलपत्र अगले दिन सुबह सुबह जो है खाना है, मतलब पूर्णिमा की रात्रि निकल जाएगी, उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह स्नान करना, शुद्ध होना, उसके बाद आप लोग क्या करना, अपनी बेलपत्र को निकालना, उसको फिर चबा चबा कर खा जाना, ठीक है। और चबा चबा कर खाने के बाद आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। उसके बाद पंडित जी ने बोला हुआ है कि 15 दिनों तक आप लोगों को रुकना है। 15 दिनों के बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है, जांच कराना है। आप खुद देखेंगे आपकी रोग और बीमारी में कितना फर्क पड़ जाएगा, और आपकी जो भी बीमारी थी आपको उसमें सुधार भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों पंडित जी ने ये वाला उपाय करने के लिए बताया हुआ है। आप इस शरद पूर्णिमा को ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये उपाय आप हमारी वेबसाइट बोलनाथ.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।